Hello, good morning everyone. This is Amrendra Yadav from Sri Bhagwat Prasad Singh Institute of Higher Education, देवमोड़ औरंगाबाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस का टॉपिक है। क्लास के स्टार्टिंग के समय में हम लोग इसको जानकारी देते हैं कि बच्चों को लैब में यूज होने वाले जनरल इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसको जनरली हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए लैब में यूज करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जनरल लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, जिसमें पहला इक्विपमेंट है टेस्ट ट्यूब। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब जो दो तरीके के डिफरेंट केमिकल से फिल किया हुआ है और इसमें डिफरेंट कलर दिख रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये टेस्ट ट्यूब इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच वेयर सैंपल इज केप्ट फॉर द केमिकल रिएक्शन। यानी टेस्ट ट्यूब क्या है? एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात, ये कैसा होता है? तो ये बना हुआ होता है ग्लास का। ये जो मेटल है ये ग्लास है, जिसका जिसका ऊपर का हिस्सा जो है, ये जो माउथ है ये ओपन होता है और जो बॉटम है वो क्लोज होता है। जो बॉटम है वो क्लोज होता है। इसमें हम इट इज़ यूज्ड फॉर सैंपल टू कीप सैंपल फॉर केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड चेंजेस द कलर। जैसे हम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें क्या होगा कि रिएक्शन परफॉर्म होने के दौरान आपको एज ए रिजल्टेंट क्या देखने को मिलेगा, उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं, उसमें कोई स्मेल आ रही है कि नहीं। ऑर्डर को स्मेल बोलते हैं, गंध। या वो रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद कोई प्रिसिपिटेट तो नहीं दे रहा है, जैसे सॉलिड, लिक्विड या कोई गैस की तरह का स्टेट, तो उसमें दिखेगा आपको जब रिएक्शन परफॉर्म होगा तो। और प्रिसिपिटेट का मतलब होता है नीचे कोई भी चीज़ बॉटम में बैठ जाना या तो ऊपर तैरना, फ्लोट करना, तो इनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब। दूसरा जो हमारा जनरल लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, उनमें हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड क्या है? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड एक स्टैंड होता है जो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करता है, टेस्ट ट्यूब को रखता है सही तरीके से खड़ा करके वर्टिकल पोजीशन में। इसमें देखिए, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड इज ए होल्डिंग स्टैंड फॉर द टेस्ट ट्यूब इन विच द मोल्ड शेप ऑफ द टेस्ट ट्यूब गिवन टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। इसका मतलब यही है कि टेस्ट ट्यूब को खड़ा करके सही से रखने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ताकि हमारा टेस्ट ट्यूब गिर के टूट न जाए या टिल्ट करे तो ख़राब ना हो जाए, कोई भी रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म हो। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो ये प्लास्टिक या लकड़ी दोनों ही मटेरियल के बने हुए होते हैं टेस्ट ट्यूब के, अकॉर्डिंग टू द शेप। यानी टेस्ट ट्यूब डिफरेंट साइज और शेप दोनों के आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज ये होल्डर के शेप अलग अलग होते हैं। जनरली क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब जो होल्डर स्टैंड होता है वो नॉर्मली 6 टेस्ट ट्यूब होल्ड करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें ये रैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसमें आप मल्टीपल टेस्ट ट्यूब, एज आई टोल्ड यू, देयर आर 6 ओपनिंग्स आर देयर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। सो दिस इज टेस्ट ट्यूब। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर क्या होता है बच्चों? जैसा आप इमेज में देख रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिसमें एक वुडन का हैंड पकड़ने वाला, हाथ से पकड़ने वाला लकड़ी का बना हुआ है, और जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को होल्ड करेंगे वो मेटल का बना हुआ है। तो टेस्ट ट्यूब जब हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए हमको किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको हीट करना है, तो हीट करना है तो आप हीट के लिए जो है टेस्ट ट्यूब को हाथ से तो पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि हाथ जल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को ऐसे होल्डर में
होल्ड करेंगे यानी फंसा देंगे, ताकि और उसकी हेल्प से आप बर्नर पे हीट कर सकते हैं, तो रिएक्शन परफॉर्म होगा और आपके हाथ भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये क्या देखिए लिखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज टू होल्ड टेस्ट ट्यूब, और क्या करते हैं, व्हेन इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग ए टेस्ट ट्यूब इन प्लेस व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज हॉट और शुड नॉट बी टच्ड, यानी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम लैब में टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा हमारा जो चौथा जो हमारा लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स है वो है टोंग्स। टोंग्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर, देखने में लगता है कि ये एक ही काम है, सेम पर्पस है, बट टेस्ट ट्यूब स्टैंड होल्डर की तरह, लेकिन इसका यूज अलग भी होता है। जैसे आप देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये एक फोरसेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, कैंची की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को या अलग अलग डिवाइसेस को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम गर्म चीज़ों, जब भी हम किसी हॉट अपरेटस को, यानी कि जैसे चाइना डिश हो गया, उसको अगर हमको पकड़ना है तो हम इसकी हेल्प से पकड़ते हैं। तो जैसा यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ए टोंग इज ए लाइक structure like forceps to hold any object which are used in pharmaceutical laboratory। जैसा हमने आपको बताया कि लैब में यूज होने के लिए फोरसेप्स यूज करते हैं। किसका बना हुआ होता है, तो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है और क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको पता चले कि ये ऐसा लगता है कि कैंची की तरह का है, जिससे आप आसानी से चीज़ों को होल्ड कर सके। जनरली हम लैब में किन चीज़ों को होल्ड करते हैं, पोर्सेलिन से, तो टोंग से, तो पोर्सेलिन का चाइना डिश जो होता है उसको, टेस्ट ट्यूब को, कोई भी हैजार्डस सॉलिड सैंपल मटेरियल है तो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम टोंग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो लैब में यूज होने वाला अपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका नाम है नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर एक स्पेसिफिक टेस्ट ट्यूब होता है, ये डिजाइन किया जाता है जिसमें इसके भी ऊपर के टॉप का जो सरफेस है वो खुला होता है, बॉटम क्लोज होता है। और जनरल टेस्ट ट्यूब से इसमें डिफरेंशिएशन क्या है कि इसमें टेस्ट ट्यूब के बीच में मार्किंग्स लगी होती हैं, ऊपर बीच में और ऊपर की तरफ, यानी 2 मार्किंग लगी होती हैं, जिससे ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम को कैरी करता है। इस टेस्ट ट्यूब का, इस नेस्लर सिलेंडर का यूज हम किसी भी लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तब यूज करते हैं। लिमिट टेस्ट क्या होता है, जब आप क्लास में आएंगे तो आपको अच्छे से बताया जाएगा। लिमिट टेस्ट किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की में कितनी इम्प्यूरिटी है उसकी लिमिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसा कि देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, ए सिलेंड्रिकल टेस्ट ट्यूब विच आर ओपन एट द टॉप एंड क्लोज एट द बॉटम विच आर फ्लैट। बड़ी अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इसका जो बॉटम है वो फ्लैट होता है, टेस्ट ट्यूब की तरह नहीं होता, ये फ्लैट होता है। ये किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, जिसमें 2 मार्किंग होती हैं, एक 25 ml की मार्किंग होती है और दूसरा 50 ml की मार्किंग होती है, जो हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के समय यूज करते हैं। जनरली इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन और इनऑर्गेनिक लेड, इन सारी चीज़ों को के लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अब अगला हम अपरेटस देखेंगे जिसका नाम है गुडजेट अपरेटस। आप देख सकते हैं ये इमेज है गुडजेट अपरेटस का, जिसमें ये ग्लास का बॉटल है, कॉर्क लगा हुआ है इसमें और एक सिलेंडर है, और ये इस तरीके का अपरेटस आप ध्यान दीजिए, ये आपको लैब में देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का
लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं कैसा होता है ये। दिस apparatus कंसिस्ट ऑफ वाइड नेक्ड बॉटल। इसका जो बॉटल का नेक है वो चौड़ा होता है, वाइड होता है, अबाउट 200 cc। इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 cc की होती है। क्लोज्ड बाय रबर बंग। ये रबर बंग है जिसको बोलते हैं, ये रबर बंग है जिसकी हेल्प से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। टू परफोरेटेड विथ वन होल। इस बंग में एक होल होता है जिसकी हेल्प से हम विच इज हेल्ड बाय वर्टिकली ए नैरो ग्लास ट्यूब ज्वाइंट एट इट्स अपर एंड। यानी अपर एंड से एक नैरो ग्लास ट्यूब इसके अंदर, इस बंग के अंदर होल होता है जिसमें हम होल्ड करते हैं। और क्या होता है, वाइडर ग्लास ट्यूब अबाउट 1 इंच ऑफ डायमीटर एंड 3 इंच इन लेंथ। ये जो ग्लास ट्यूब है ये 1 इंच का डायमीटर होता है और 3 इंच की इसकी लंबाई होती है। किसका बना हुआ होता है, तो ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है। आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यूज होता है इसमें कलर दिखने के लिए, ताकि यहाँ पे हम एक मर्क्यूरी क्लोराइड वाइट पेपर डालते हैं, फिल्टर पेपर, जिस पे हमको मर्क्यूरी क्लोराइड का स्टेन दिखता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक परफॉर्म हो रहा है, तो लिमिट टेस्ट एक्सेप्टेड है या बियॉन्ड द लिमिट है। नेक्स्ट जो हमारा जनरल इक्विपमेंट्स है उसको हम कह रहे हैं बीकर। बीकर क्या होता है, बीकर जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, बीकर एक चौड़ा वाइड माउथ वाइड कंटेनर है। क्या है, सिलिंड्रिकल कंटेनर विच आर ओपन एट द टॉप एंड क्लोज एट द बॉटम। बॉटम पे ये क्लोज है और टॉप पे ओपन है। इट्स मार्किंग इज नॉट नेसेसरली एक्यूरेट फॉर द मेजरिंग ऑफ एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बड़ी ही अच्छी बात इसमें लिखी हुई है कि इसमें जो मार्किंग होती है, ये जो लिखे हुए मार्किंग्स हैं 20, 40, 60, 80, ये एक्चुअल में बिल्कुल करेक्ट हो ये निश्चित नहीं है, ये इनकरेक्ट ही होते हैं जनरली। तो इससे आप कोई ग्रेजुएटेड वॉल्यूम आप कैरी नहीं कर सकते, तो ये एक्यूरेट मेजरिंग नहीं होती है। अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं, वेरियस साइजेज में, जिसमें 20 ml के भी होते हैं, 50 ml, 80 ml, 250 ml एंड 500 ml। डिफरेंट कैपेसिटी के ये बीकर होते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको लेबोरेटरी इक्विपमेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फनल। फनल क्या होता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कीप होता है, कीप जो जिससे हम किसी भी लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आप देखिए फनल, ए ट्यूब और पाइप विच इज वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, इसका टॉप जो है ये चौड़ा है और बॉटम जो है ये धीरे धीरे नैरो होता गया है और एक ट्यूब के रूप में दिख रहा है। क्या करते हैं, किसके लिए ये यूज करते हैं, तो इट इज यूज फॉर गाइडिंग लिक्विड और पाउडर इनटू स्मॉल ओपनिंग। अगर कोई स्मॉल ओपनिंग में आपको इसको ट्रांसफ़र करना है तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अलग अलग साइज में ये अवेलेबल होते हैं, जिनमें वेरी स्मॉल, स्मॉल, लार्ज एंड वेरी लार्ज। देखिए ये 4 तरीके के फनल आपको दिख रहे होंगे इमेज में, तो ये अलग अलग साइज के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेबोरेटरी इक्विपमेंट है जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्लास्क है और ये ग्रेजुएटेड होता है, यानी कि बिल्कुल इसका जो वॉल्यूम है वो 100% करेक्ट वॉल्यूम मेजर करके देता है। देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। ये नैरो नेक फ्लास्क। देखिए इसका जो नेक है ये नैरो है, देख रहे हैं जैसा कि इमेज में, विच ओपन एट द टॉप, टॉप पे ये ओपन होता है, एंड क्लोज एट द बॉटम विच आर हैविंग राउंड और राउंड टू बॉटम। ये बॉटम देखिए घुमा हुआ है, राउंड है, और टॉप इसका ओपन होता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क किस लिए यूज करते हैं, तो यूज टू मेजर एंड स्टोर सॉल्यूशन विथ ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसकी जो एक्यूरेसी है, इसका जो वॉल्यूम आप नापिएगा, ये बिल्कुल 100% करेक्ट होता है।
which possesses a marking near to the top to indicate the volume of liquid equal to the outside written। यानी यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है इसके नेक पे मार्किंग होती है, इस नेक और इसके बीच में मार्किंग होती है जो इस बात को कंफर्म करता है कि आपके लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये भी अलग अलग साइज में आते हैं, 100 ml की कैपेसिटी में, 250 ml की कैपेसिटी में, 500 और 1000 ml की कैपेसिटी में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आते हैं। तो बच्चों आज हमने टोटल 9 तरीके का लेबोरेटरी इक्विपमेंट देखा है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर हम देखेंगे और क्या लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जिसका यूज हम एक्सपेरिमेंट के दौरान करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।